हाय गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, एक्सोप्लैनेट, डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट। तो ये एक्सोप्लैनेट क्या है? एक्सोप्लैनेट एक्सोप्लैनेट ये है क्या बेसिकली? तो इसकी नई डिस्कवरी हुई है रिसर्च डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो इसमें वैज्ञानिकों का ये मानना है, न्यू डिस्कवरी, इसमें वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यह पृथ्वी का एक नया विकल्प है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें यह एक्सोप्लैनेट ग्रह, एक्सोप्लैनेट पृथ्वी का नया विकल्प है, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी जीवन संभव है। अब क्वेश्चन में ये पूछता है कि इस एक्सोप्लैनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, नई डिस्कवरी हुई है, इस ग्रह का नाम क्या है? TOI 1231b। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, TOI है ये 1231b। दिस इज द नेम ऑफ एक्सोप्लैनेट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एक्सोप्लैनेट इसको क्यों कहा गया है? एक्सोप्लैनेट, तो एक्सो मतलब होता है बाहर, ठीक है ना। तो यह वायुमंडल के बाहर है, यह हमारे वायुमंडल के बाहर है, इसलिए इसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। यह वायुमंडल के क्या है? बाहर एक ग्रह है, जिसका नाम TOI 1231b, TOI 1231b इसका नाम है। पृथ्वी यानी धरती से इसकी जो दूरी है वो लगभग 90 प्रकाश वर्ष है, 90 प्रकाश वर्ष। अब 90 प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, पृथ्वी से या धरती से इसकी जो दूरी है, इसकी TOI 1231b की, इसकी दूरी कितनी है? 90 प्रकाश वर्ष, ठीक है। इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह पानी के बादल होने के संकेत मिले हैं, पानी के बादल होने के संकेत मिले हैं, ठीक है। यह एक्सोप्लैनेट, और यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, क्या वायुमंडल नहीं, इसको आप ध्यान रखेंगे सौर मंडल, सॉरी, इसको आप ध्यान रखेंगे क्या? सौर मंडल। किससे? सौर मंडल से बाहर है ये, इसलिए इसे क्या कहा जाता है?
एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अब यह एक्सोप्लैनेट जो है, यह एक्सोप्लैनेट अपने 24 घंटे में 24 दिन में 24 दिन में अपने तारों की परिक्रमा करता है। तो अपने तारों की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, यह जो एक्सोप्लैनेट है वो 24 दिन में अपने तारों की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, अगला TOI 1231b, ये जो ग्रह है पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के मुकाबले अपने तारों से 8 गुना करीब है। पृथ्वी की अपेक्षा अपने तारों की पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के मुकाबले पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के मुकाबले अपने तारों के 8 गुना करीब है। अपने तारों के 8 गुना करीब है। 8 गुना करीब है। ठीक है, लेकिन इसका जो तापमान है, लेकिन इसका तापमान पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। ठीक है, यह ग्रह जो है धरती से काफ़ी बड़ा है। यह ग्रह धरती से काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना, इस ग्रह का जो आकार है वो धरती से काफ़ी बड़ा है, लेकिन नेपच्यून से छोटा है। नेपच्यून से छोटा है। इसलिए इस ग्रह को क्या बोला जाता है? इसलिए इसे सब नेपच्यून का भी नाम दिया जा सकता है। सब नेपच्यून का नाम दिया जा सकता है। अगला TOI 1231b का जो औसत तापमान है, औसत तापमान वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या अगर इसको हम सेल्सियस में लिखें तो सेल्सियस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इसका औसत टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा इसको एक्सोप्लैनेट क्यों कहते हैं। क्योंकि यह सौरमंडल से क्या है? बाहर है। इसको जो है धरती का एक नया विकल्प माना गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पानी के बादल होने के संकेत मिले हैं धरती की तरह ही। यह एक्सोप्लैनेट जो है वो 24 दिन में अपने तारों की एक परिक्रमा कर लेता है। यह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के मुकाबले अपने तारों से 8 गुना करीब है, मतलब नज़दीक है। ठीक है, यह धरती से आकार में तो बड़ा है, परंतु नेपच्यून से छोटा है। इसलिए इसे इस TOI 1231b ग्रह को सब नेपच्यून का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक,
धरती से इसकी जो दूरी है वो 90 प्रकाश वर्ष है। 90 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये रहा एक्सोप्लैनेट। एक नई खोज हुई है एक्सोप्लैनेट यानी ग्रह की, जिसका नाम क्या है, TOI 1231b। ठीक है ना, यह धरती का एक नया विकल्प इसको माना जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सोप्लैनेट क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही नई नई चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। आप बहुत ही आराम से और सीरियसली ढंग से पढ़ाई करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।